आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आत्मीयजनों, परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रेरणाप्रद दृष्टांत वाङ्मय में एक कहानी लिखते हैं। कहानी में जो कहानी का शीर्षक है, कर्म भोगना ही पड़ता है। कर्म फल पर आधारित है। दो भाई तपस्वी जीवन जी रहे थे। दोनों ने अपना अपना आश्रम बना रखा था। एक का नाम था संक और एक का नाम था लिखित। दोनों बड़े तपस्वी थे और अपने अपने स्तर पे तप साधनाएं निरंतर करते थे और एक दूसरे का सदैव सम्मान करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। तपस्वी का जीवन त्यागमय होना चाहिए और सहयोग सहकारिता भरा होना चाहिए, और वो थे। अब संक और लिखित जो है निरंतर अध्यात्म के चरम शिखर को पाना चाहते थे। उसी स्तर के जीवन क्रम को अपनाए हुए थे। नियमित अपने जीवन की जो भी साधनाएं आराधनाएं, त्रिकाल संध्याएं से लेकर सारी, और साथ में स्वाध्याय का भी क्रम उनका जीवन में चलता रहता था। योग संयोग से एक बार क्या हुआ, लिखित को भूख लगी और अपने खुद के आश्रम में उस समय हो सकता है कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो पास में संक का जो आश्रम था उनके भाई का ही, वहाँ पर कुछ फल लगे हुए थे, तोड़ कर ले आए और फलों को खा लिया। इतने में संक आए। संक ने पूछा, भाई क्या बात है? उन्होंने कहा, साहब आज मैं आपके आश्रम से फल तोड़ के लाया और उसको ग्रहण किया है भूख के कारण। संक ने कहा, लिखित तुमने गलत किया। क्या गलत किया? बोले, फल खाए वो तो बुरा नहीं, फल खाने के लिए ही है, कोई भी खाए, लेकिन फलों को तुमने बिना पूछे तोड़ा, और ये तोड़ने का जो काम किया तुमने बिना पूछे, वो चोरी। बिना पूछे किसी भी सामान को लेना चोरी के ही क्रम में आता है और उसका व्यक्ति को पाप लगता है, पाप बनता है। इसलिए तुमने आज पाप कर दिया है और इस पाप को भोगने में फायदा है। पाप का दंड पा लेना ज़्यादा उचित है। अब लिखित को बात समझ में आई। ज्ञानी व्यक्ति तो था ही। उसने सोचा कि सामान्यतः हर व्यक्ति ये सोचता है कि साहब क्या फल खाने की चीज़ें खा ले, उसमें क्या बुरा हुआ, लेकिन नहीं। आपने किसी वस्तु को किसी के बिना पूछे यदि उपयोग किया है तो निश्चित ही एक तरह से वो कर्ज और ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। ये चोरी का अपराध है, उसका पाप बन गया और पाप का दंड आपको भोगना पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? संक ने उसे समझाया कि हमें आपको राजमहल जाना चाहिए, वो राजा को अपना जो गुनाह है, जो गलती है, जो पाप है आपने किया, वो बताना चाहिए। लिखित राजा सुदुम्न के दरबार में उपस्थित हुए। राजा सुदुम्न बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और उनने जब उनको देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि साहब हमारा सौभाग्य है कि हमारी आज राज दरबार में कोई तपस्वी साधक का आना हुआ है। उन्होंने बड़ा आदर सम्मान किया, उच्च आसन पर उनको बिठाया और राजा ने निवेदन किया कि तपस्वी साधक महात्मन, आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लिखित ने कहा, महाराज मुझसे अपराध हुआ है। सुदुम्न बड़े चौंके। उन्होंने कहा, साहब आप अपराध करें, आपने कौन सा अपराध कर दिया? बोले, मैंने अपने भाई के आश्रम से फल तोड़कर चुरा के खा लिए, उसका मेरे को जो है बोध हुआ है और मैं उसका दंड पाने आपकी सभा में उपस्थित हूँ। राजा उन्होंने कहा, साहब ये तो कोई बड़ा काम नहीं है और आप तपस्वी ठहरे हैं, आपको अधिकार है, फल खा लिए तो क्या बुरा है? नहीं नहीं साहब। उनने देखा कि भाई राजा संकोचवश कोई सज़ा नहीं सुना पा रहे हैं। उनने वहाँ के
दंडाधिकारी को पूछा, भाई ये बताइए आपके राज्य में चोरी के अपराध का क्या दंड है। अब वो बोलने में कतरा रहे थे। उन्होंने कहा तपस्वी को कैसे सुनाएं, कैसे बताएं। उनने दंड की जो पुस्तक थी कि कौन से दोष के लिए कौन से दंड का प्रावधान हमारे राज्य में निर्धारित है, वो उनको कानून की पुस्तक दे दी। लिखित ने उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था कि इस राज्य में चोरी करने वाले व्यक्ति के हाथों को काट दिया जाए। उनने उनको उनकी पुस्तक थमाई और कहा राजा को, राजन, अभी आपने मेरे से आने में पूछा था कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो मेरे आप हाथ कटवा दीजिए। राजा फिर भी सहमत न हुए तो उन्होंने कहा, साहब मैं एक साधु सन्यासी के नाते आपको आदेश देता हूँ कि आपको मेरे हाथ कटवा देना चाहिए। अब राजा ठहरे, उनने साधु संत की बात को टाले कैसे, उनके आदेश को माना और लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। लिखित प्रसन्न मुद्रा में, हाथ कटने को प्रसन्न मुद्रा में कि चलो साहब अपने पाप का दंड हमने पा लिया है, और घर चले गए आश्रम पे गए। उनके जो भाई थे संग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, साहब आपने बहुत अच्छा करा, इस पाप कर्म को आपने भोग लिया। उनने कहा कि आप जाइए और अपने पास के जो सरोवर नदी है उसमें स्नान करके आइए। लिखित उस सरोवर में स्नान करने गए और जैसे स्नान किया तो उनके जो हाथ थे वो वापस आ गए। उनने संघ को जाके बताया। तब लिखित ने एक प्रश्न किया संघ से, भैया आप ये बताइए कि जब ये जो हाथ हमारे कटे थे और स्नान करने से वापस आ गए तो क्या कारण है। उन्होंने कहा, साहब ये अपने पुण्य, आपने तप किया, आपकी तपस्या है, आपके जो जीवन का तप था उसमें लगा और आपके हाथ वापस हो गए। उन्होंने कहा, साहब जब हाथ तब से हो गए थे तो हमें जो हमने पाप किया उस पाप को भी काट सकते थे। तब संघ ने कहा, नहीं, पाप तो भोगना ही पड़ेगा और न भोगोगे तो कई जन्मों में कई बढ़ चढ़ के आएगा। तो अपने कर्म का जो भोग है उसको हमें भोगना ही होता है। परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के पीछे का जो मूल भाव ये है, बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग लेना चाहिए। दुख आ रहे हैं, परेशान मत होइए, क्योंकि दुख जो है हमारे प्रारब्ध और हमारे पापों का समन हो रहा है। हम भोग रहे हैं, कट रहे हैं, और नहीं तो फिर कई गुना बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, ब्याज का त्याज बढ़ेगा, त्याज का त्याज बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन इतने बड़े प्रारब्ध कर्म हमारे सामने उपस्थित होंगे कि शायद हम कई जन्मों तक उसको भोगना पड़े। आज का किया कर्म यदि आज ही भोग लिया जाए और बोध हो गया तो, पता न हो तो बात अलग है, लेकिन बोध हो गया तो हम भोग लें। तो भाइयों बहनों, आप समझ लीजिए कि छोटे से फल को तोड़कर खाने से उसके हाथ चले गए, उसका तप था तो आ गए, लेकिन हमारा तो इतना कोई तप भी नहीं है। आप समझ लीजिए कि हम जो काम करते हैं अच्छे बुरे, उनके क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए कर्मों से डरें, कर्मों के फल से डरें और कर्मों के फल को भोगने के लिए तत्पर हों, और ऐसे कोई कार्य न करें जिससे हमें उन कर्मों को भोगना पड़े। श्रेष्ठ और शुभ कार्य करते चले जाएं, किसी के अहित करने की बात न सोचें, किसी के यहाँ से चुराने की बात न सोचें, उसका दंड हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। निसंदेह कर्म अकाट्य है, जो कटते नहीं, मिटते नहीं, उसको भोगा ही जाता है और भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम सदैव शुभ कर्म करें और शुभ कर्मों से जीवन को शानदार और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।